दीपावली के इस 5 दिवसीय महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान में लक्ष्मी प्रदायक पूजन पैकेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज ही इसे बुक करवाएं। जय माँ लक्ष्मी। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह हमारे लिए विशेष है क्योंकि इस माह में 5 दिवसीय पर्व दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। साथ ही ये महीना त्योहारों से भरा रहता है क्योंकि इसमें उसके अलावा भी कई सारे त्योहार आते हैं जो कि मन में उमंग और उल्लास भर देते हैं। अब कौन कौन से त्योहार आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाएगी। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व आ रहा है, जो कि शक्ति का पर्व माना जाता है। वहीं 4 अक्टूबर को महानवमी और साथ में विजयदशमी दोनों ही आ रही है, जो कि विजय के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं, यानी दशहरे का पर्व मनाते हैं। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व आ रहा है और 13 अक्टूबर को करवा चौथ, जो कि सुहागिनों का पर्व है, वो मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पर्व हम सभी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली यानी महालक्ष्मी पूजन का दिन आ रहा है। 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या है और आंशिक सूर्य ग्रहण है। 26 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा एक साथ की जाएगी। वहीं 29 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष, और पूरे महीने में व्रत और त्योहार अक्टूबर माह में रहते हैं। दिवाली के आसपास का समय त्योहारों से भरा रहता है। हर व्यक्ति के मन में बहुत सी उमंग, बहुत कुछ करने का जज्बा होता है। एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमें हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे अंदर देखने को मिलता है। पर जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे नीच के होकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे माह वहीं विराजमान रहेंगे। वहीं बात करें बुध ग्रह की, तो वे कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 26 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद वहीं विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 16 अक्टूबर को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे स्वग्रही होकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु मेष में, जो कि उनकी सम राशि है, और केतु तुला, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। और क्या प्रभाव इन ग्रहों की उथल पुथल का हमारे इस माह पर पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। पर अब राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूं वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान है और 18 अक्टूबर तक वे आपके पंचम भाव में नीच के होकर विराजमान रहेंगे। लग्नेश नीच का है, इसीलिए काफी दिक्कतें अभी आपको अपने जीवन में देखने को मिल रही है।
जैसे आलस्य आना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, काम में मन न लगना, मन बहुत चंचल होना, तैयार होना, सजना संवरना, इस पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, काम करने की प्रवृत्ति कम होना, और इन सब चीज़ों से हमारे सामाजिक मान सम्मान और रिश्तों पर इफेक्ट पड़ता है। और यही स्थिति आप अभी झेल भी रहे हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी थोड़ी सी नेगेटिव वे में जा रही है, थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी इस माह भी 18 अक्टूबर तक शुक्र की स्थिति वही रहने वाली है, वो नीच के होकर आपके पंचम भाव में बैठे हैं। 18 अक्टूबर के बाद में आपके राशि स्वामी शुक्र स्वग्रही होकर रोग भाव में बैठेंगे। हालांकि केतु वहां पर पहले से बैठे हुए हैं, परंतु शुक्र चूंकि स्वग्रही हो रहे, इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लेंगे। आपके जीवन में आ रही दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएगी। डिसीजन पावर आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब तक आपको अपनी रूटीन की लाइफ में जो दिक्कतें महसूस हो रही थी, वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा काम में अधिक मन लगेगा, दूसरी चीजों की तरफ आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और इस वजह से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी नजर आएंगे और अपने आप को थोड़ा बेहतर पाएंगे। अब शुक्र चूंकि आपके राशि स्वामी और लग्नेश होने के साथ साथ आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो सबसे पहले तो रोग भाव का स्वामी अपने से 12वां और नीच का होकर बैठा है, यानी 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे गुप्तांगों की समस्या हो जाना, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, लेडीज की जो पीरियड प्रॉब्लम होती है वो हो जाना, पैर दर्द होना, अंगूठे से संबंधित कुछ समस्या हो जाना, बाल झड़ना, लेजीनेस, शरीर में शिथिलता, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहिए, अपने आसपास की हाइजीन का ध्यान रखिए, और अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए जो भी आप कर सकें, जैसे मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करें, वॉक करने जाएं, जिम आप करना चाहें तो जिम करें, योगा प्राणायाम से जुड़ना चाहें तो वो करें, जो भी आप कर सकें अपने आप को हेल्दी रखने के तरीके अपनाएं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना ना पड़े और इस वजह से आपके जीवन में दिक्कतें और ज्यादा ना बढ़े। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सजग रहकर चलना पड़ेगा। इस समय शत्रु भी आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं ना, परंतु विरोधी कोशिश करेंगे कि वो चीजें आपके लिए नेगेटिव हो जाए। ननिहाल से भी आपको कुछ अशुभ समाचार मिल सकते हैं, या फिर नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। ऐसी परेशानियां आपको घेर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही 18 अक्टूबर को शुक्र अपने ही घर में यानी रोग भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, तब ये चीजें थोड़ी कम होगी, परंतु फिर भी आपको अवेयर रहना है, अपने प्रति लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि इस समय भी शुक्र स्वग्रही तो होंगे परंतु केतु के साथ बैठेंगे। तो ओवरऑल शुक्र के मामले में आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलना पड़ेगा। कुछ उपाय हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, उन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं ताकि आप स्वस्थ काया के साथ अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आपके पंचम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। ये समय वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आ रहा है। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कभी कभी शब्दों का चयन करते समय चूक हो सकती है, क्योंकि मंगल भी तो लग्न में बैठे हैं जो कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं।
परंतु फिर भी आप अपनी बातों को संभाल लेंगे। थोड़ा सा इस समय मैनिपुलेटिव नजर आएंगे। चीजों को घुमाकर बोलने की जो प्रवृत्ति है ना, वो आप में अधिक रहेगी। वाक चातुर्य जरूर आपके अंदर आ जाएगा। चीजों को बोलने का तरीका ऐसा होगा कि अगला व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो ये समय इतना अच्छा है, तो आप इस समय का फायदा उठाएं। और लाभ कैसे उठाएं कि आप अपनी वाणी से जो भी अच्छा कर सकते हैं, वो उन कार्यों को वाणी से संपन्न करने का प्रयास करें। अपनी वाक पटुता को आप अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करें, जिससे जॉब में, बिजनेस में आपको हेल्प मिल सके, नई नई योजनाएं मिल सके, बड़ा ऑर्डर मिल सके, अच्छे लाभ की स्थितियां मिल सके, प्रमोशन मिल सके। इन सब चीजों में सकारात्मक रूप से आपको अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करना है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, रिश्तेदारों के आप चहेते बन जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि बुध आपके पंचम भाव में उच्च के होकर बैठे, पंचमेश का उच्च का होकर पंचम भाव में बैठना बहुत बढ़िया। पढ़ाई में, एजुकेशन में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट इसका मिलता हुआ दिखाई देगा। छात्रों के लिए ये समय बहुत शानदार है। आप अपने रिजल्ट को और अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। मेहनत आपको करनी है। जब भी हमारे जीवन में अच्छा समय आता है तो हमें उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। और ये राशिफल मैं बताती इसलिए हूं ताकि आप बुरे समय में संभल कर रहें और अच्छे समय का सदुपयोग कर सकें। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। और बुध उच्च के होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। 26 अक्टूबर तक बुध उच्च के होकर विराजमान होंगे। लगभग ये पूरा माह आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान की बात करें तो भाई बहनों के साथ में एक अच्छा मोह, अच्छी बॉन्डिंग आपकी रहेगी। भावुकता के साथ आप अपने रिश्तों से जुड़ेंगे। हाँ, वर्क प्लेस पर आपकी भावुकता काम नहीं आ सकती है, उसमें थोड़ी सी कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ सकती है भावुकता की वजह से। मेहनत आप करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की भी आवश्यकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें और प्रोफेशनल लाइफ में भावुक ना हो। आपको अपने परिवार, भाई बहनों का सपोर्ट तो पूरा मिलेगा ही। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और आपके व्यक्तित्व को सराहा जाएगा। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुख स्थान की बात करें तो सुखे से सूर्य जो कि अपने से एक घर आके जाकर बैठे, बहुत बढ़िया। सुखेश का अपने से एक घर आके जाकर बैठना आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, परंतु यह सिचुएशन केवल 17 अक्टूबर तक रहने वाली है, क्योंकि उसके बाद सूर्य नीच के हो रहे हैं और नीच के सूर्य आपको इफेक्ट अच्छे नहीं देंगे। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। फाइनेंशियली अचानक कोई खर्चे आ सकते हैं जिससे दिक्कतें बढ़ सकती है। कर्ज लेना पड़ सकता है, ऐसी नौबत भी आ सकती है। तो थोड़ा सा आप संभल कर चलेंगे, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि वर्तमान में यानी महीने के प्रारंभ में आपके राशि में जाकर विराजमान होंगे और 16 अक्टूबर को वे आपके द्वितीय स्थान में आ जाएंगे, जो कि अति शत्रु राशि है मंगल की। अब देखिए, सबसे पहले सप्तम भाव की बात करूं तो 16 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आपकी राशि में बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो मंगल से रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे माइनिंग का अगर काम हो गया, ठेकेदारी का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई काम हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई काम हो गया, तो ये समय आपको बहुत शानदार और बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। यानी कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि संबंधी कोई भी काम है, तो वो आप पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मंगल
आपके द्वितीय स्थान में जाएंगे और सप्तमेश अपने से अष्टम चले जाएंगे। तो उस समय आप अपने रूटीन के कामों को तय करें, नए कार्यों की शुरुआत से उस समय बचें। अब चूंकि मंगल आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, द्वादश भाव में राहु बैठे हैं, जो कि खर्चे तो करवाते हैं परंतु धार्मिक क्रियाकलापों पर करवाते हैं। राहु 12th में खराब रिजल्ट नहीं देते, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। और मंगल जो 12th हाउस के लॉर्ड है वो अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो विदेशों से अच्छा काम आपको इस समय मिल सकता है। यानी अगर आप बिजनेसमैन हैं तो विदेशों से अच्छा बिजनेस आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं। लाभ की स्थितियां बढ़ सकती है। टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो नौकरी में भी आपको अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अब 16 अक्टूबर को जब मंगल आपके द्वितीय स्थान में चले जाएंगे तो द्वादश स्थान का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठ जाएगा। उस समय डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से निर्णय लेना है। अपने मुद्दों को बहुत केयरफुल होकर आपको सुलझाना है। अब मंगल आपके द्वादश स्थान के स्वामी होकर अपने से तृतीय जब जाकर बैठेंगे तो इस समय कुटुंब से मान सम्मान प्राप्त जरूर करेंगे। पर जो पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है उन विवादों में बहुत शांति से निर्णय लें और अगर हो सके तो उन विवादों को थोड़ा सा अभी ठंडे बस्ते में डाल दें, यानी अवॉइड करें, क्योंकि उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं जाएगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। गुरु का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना बहुत बढ़िया, आपकी रूटीन की लाइफ को मैनेज करेगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा, गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। अचानक पैसा आपको प्राप्त होगा, यानी आपने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट कर लिया, भूल गए और अब आपको अचानक से पता चलेगा कि अरे आपको वो पैसा मिल रहा है और लाभ के साथ मिल रहा है, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसी अच्छी खबरें आपको जरूर मिलेगी। यात्राएं कुशल और मंगल रहेगी। जो यात्राएं अगर आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो जो भी उद्देश्य आपका रहेगा वो उद्देश्य निश्चित रूप से संपन्न होगा। अब गुरु चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं तो लाभेश गुरु अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। लाभ की स्थितियां आपके जीवन में अच्छी रहेगी। थोड़ा सा डिसीजन आपको शांति से लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, ये मैं आपको शुरू से कह रही हूं। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, कुछ अच्छे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है शनि, जो कि अपने घर में स्वग्रही होकर वक्री अवस्था में बैठे हैं। शनि का वक्री होकर बैठना अच्छा, अपने ही घर में है तो अच्छे हैं, पर दूसरे ग्रहों के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि शनि जब वक्री होता है तो वो वैसे रिजल्ट नहीं देते जैसे उनको देने चाहिए। इसलिए इस समय बेईमानी से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। किसी लफड़े में नहीं फंसना है, आपको बहुत विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अब शनि की तृतीय दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, शनि की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी और शनि की दसम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, जिसमें केतु बैठ रहे हैं और बाद में सूर्य, शुक्र और बुध सब चले जाएंगे। फिलहाल तो ठीक है स्थितियां। देखिए शुक्र नीच के है तो भी बुध उच्च के है, तो नीचभंग योग भी बन रहा है। गुरु की सप्तम दृष्टि सूर्य, शुक्र और बुध पर पड़ रही है, पर बाद में परिस्थितियां ऐसी नहीं रहेगी, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। धर्म कर्म के कार्यों में आप अपना मन जरूर लगाएं, लोगों की सेवा करें, लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहें, तो शनि आप पर प्रसन्न रहेंगे। अब चूंकि 10th हाउस के भी लॉर्ड है, तो जो नौकरी पेशा लोग, युवक युवतियां हैं, उनको बहुत ज्यादा संभल के रहना है।
ईमानदारी से अपने कार्य कीजिए, मेहनत में कोई भी कमी मत रखिए। बॉस को प्रसन्नचित कीजिए, और उनको कैसे प्रसन्नचित करेंगे? आप अपने काम से। अपना काम टाइम टू टाइम और सही रखेंगे तो आपके बॉस आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। ये था वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 4 से 10, 13 से 19 और 23 से 28 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि ध्यान देने योग्य है। बहुत ध्यान रखिएगा इन तिथियों पर। वो है 2, 3, 11, 12, 20, 22, 29 और 30 तारीख। अब आते हैं शुभ रंग पर। शुभ रंग आपका कौन सा रहेगा? तो सबसे शुभ आपके लिए रहेगा हरा, नींबू पीला, अमरसिया पीला। येलो के जो शेड है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाए तो इन रंगों का उपयोग करें, या फिर इन रंगों का रुमाल अपने साथ कैरी जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करना है? तो घर में बड़े बुजुर्ग जो भी महिलाएं हैं, जैसे दादी माँ, चाची, बुआ, बड़ी बहन, उनको समुचित मान सम्मान दें और उनकी सेवा करें। कच्चा जटा वाला नारियल या नारियल का तेल, बादाम किसी धर्म स्थल पर देने से अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें रोट जरूर चढ़ाएं और वो प्रसाद वहां मंदिर में बांट दें, थोड़ा सा खुद भी खा लें। एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूलों से पूजा अवश्य करें। बरगद की पेड़ की जड़ों में शक्कर मिश्रित दूध जरूर चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए, पर ये उपाय मैं गोचर के हिसाब से आपको बताती हूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।